गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो हल्की हल्की बारिश अभी रुकी है। फटाफट शहज़ा को घुमा के लाते हैं, फिर नाबू को, और फिर आके अपने दवाई वगैरह खाने शुरू करते हैं। हल्की हल्की भी बूंद हैं, लेकिन इसमें क्या हम भीगेंगे नहीं। हल्की हल्की बूंदें फिर से स्टार्ट हो गई हैं। इससे पहले तेज़ हो भाई साहब पोटी करें और हम घर जाएं। अब हमारे नवाब साहब निकले हैं भ्रमण पर। ये पलटन को क्या दुख है? अच्छा, पलटन ने फिर से हीरा को लपेटना चाहा, और हीरा किसी के लपेटने में आ जाए, इम्पॉसिबल। चल 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 चल, बारिश देख बेटा, बूंदे स्टार्ट हो गई फिर से। ज़्यादा भीगना भी ठीक नहीं होता सेहत के लिए। देख रहे हीरा को, देख रहे गोलू गोलू धरी जा रहे। अपने मिर्च मसाले इसको पीने के बाद में थोड़ा सा गैप, देन उसके बाद में पियेंगे चाय। घर आके सबसे पहले अपने मिर्च मसाले खाने का रिचुअल कंप्लीट करती हूँ। मैं करती क्या हूँ, थायराइड की मेडिसिन खाती हूँ, शहजादे को वॉक पे लेके जाती हूँ, देन आती हूँ, फिर दूसरी मेडिसिन लेती हूँ, फिर नाबू को वॉक पे लेके जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर तीसरी मेडिसिन लेती हूँ। ऐसे गैप भी हो जाता है और खाई भी जाती हूँ। योग एडिट कर रही थी बैठ के, ऑलमोस्ट 15 मिनट का हो गया, 15 का रह गया, क्या 30 मिनट का हो आएगा। और अभी मैं आई हूँ विक्रम को ब्रेकफास्ट पकड़ाने, और ब्रेकफास्ट तो मैंने पकड़ा दिया है। लोग अपलोड हो जाए एक बार, उसके बाद में फिर शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि सफाई का आज रूम साफ करना है। लोग अपलोड करने के बाद में मैं लग गई थी अपने इस वाले रूम में, जिसमें वार्डरोब का काम हुआ है, जो गेट लगे। पूरा क्लीन कर दिया है, बहुत गंदा हो रहा था ये देखो, पूरा क्लीन कर दिया। मतलब उतना क्लीन नहीं हो पाया, ये तो तभी होगा जब कारपेंटर अपना काम फिनिश करेंगे। तो नीचे फर्श पे कुछ निशान लग गए, वो भी हटाने पड़ेंगे। और ये वाला रूम क्लीन हो गया सीधा। अब चलते हैं बाहर लिविंग रूम। मैंने कल कुछ शाम को कर दिया था, आधा भी बचा है, अब कर देते हैं। अब ये बेडशीट तो पूरी गंदी है, लेकिन बिछा दूंगी इस पर, क्योंकि फिर धूल आएगी मैट्रेस पे। ये मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया। ये लकड़ी है, ये यूज़ होगी, इसलिए हमने रखी हुई ताकि बारिश में ना भीग जाए। ये ऐसे कुछ निशान लग गए, ये फेविकोल के हैं, तो या तो ये तार पिन के तेल से हटेंगे, या फिर ये जो पत्तरी होती है ना उससे हटेंगे। करनी तो मुझे थी वैसे इधर की सफाई, लेकिन शहजादे भाई साहब की चल रही है शेडिंग, तो मैं लेके बैठ गई। ऐसे मजाक में लेके बैठी थी, पर फिर फ्लो में मूड बन गया अच्छे से। तो एक साइड की खेती तो हमने निकाल ली है, राइट साइड की अभी लेफ्ट साइड में है, और जाओ भी। और शहजादे भाई साहब की चल रही है सर्विस ही बोलेंगे इसे। शहजादे भाई साहब के देखो हेयर देखो कितने निकल गए। अब कल करूँगी नवाब की, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, कि ये जो राइट हैंड है ये दुख जाता है कॉम करते करते, बहुत मेहनत लग जाती है। कल करेंगे हम नवाब साहब की। कैमरामैन वीडियो बंद कर दो। ये भी शहजादे के बाल निकले हैं और मेरा हाथ दुखने लग गया। बाकी कॉम मैं कल करूँगी, अभी शहजादा कंप्लीट नहीं हुआ है, लगेगा शहजादे को एक दिन और लगेगा। बच्चों का काम करके फटाफट नहा धो के मैं खा रही हूँ खाना। रमिका आ गई है, इसके साथ हो गया एक स्टैम्प, वो मैं गाड़ी में बैठ के बताऊँगी। अभी हम फटाफट दोनों खाना खा के निकलते हैं। अभी बताती हूँ मैं लोगों को तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सिंपैथी मिलेगी लोगों की, तो तुम्हें थोड़ा ठीक फील होगा। मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मेरी ड्रेस चाहिए। निकले काम से, और ये देखो हमारा कृष्ण कमल, देखो कितने सारे खिल रहे हैं नामी का, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने कल भी देखा था। हाँ चलो भाई। आइडिया नहीं। अब बाकी बाहर जाऊंगी, रिकॉर्ड करूंगी, तो पता चलेगा कितनी ब्राइटनेस हो रही है कितनी नहीं। ये क्यों होता है? ये लाइट में आई थी एप्पल स्टोर, मैंने अपना फ़ोन भी ठीक कराया है आज। अब देखते हैं कैसी आती है वीडियो। हम लोग निकले हैं अभी मॉल नंबर 2 से। आज था हमारा शॉपिंग का डे 2, और हुआ क्या आज आपको बताते हैं अनामिका के साथ में क्या स्कैम हुआ। अनामिका थी बहुत ज़्यादा खुश, कोई एक 5 लाख की ड्रेस थी जिसको वो कॉपी करवा के अपने बुटीक वाले से बनवा रही थी। चलो जी, तब तक कहानी एकदम सही थी। सीलमपुर से जाके कपड़ा ला के, किनारी बाजार चांदनी चौक से जाके स्टोन, सिपियां, मोतियां, दुनिया भर की चीजें, मतलब ये सब मैंने भी किया है, तो इसलिए मुझे पता है कि कितने हर्डल के बाद में सब होता है। तो सब ले आई, कपड़ा भी ले आई, सब अपने पैसों से ही, बुटीक वाला नहीं लेके आया अपने पैसे से, अपने पैसे से लेके आई है। 8-10 हज़ार रुपए एंड कर दिए इन सब चीजों में। उसके बाद में आज बन रही है ड्रेस, कल बन रही है, आज बन रही है, कल बन रही है, आज बन रही है, कल बन रही है। 2 महीने निकल गए,
जब वो बनी तो पहले तो वो बनी नहीं ढंग से, जब वो बनी तो समझ में आ गया कि आगे की और अच्छी नहीं बन पाएगी। फंक्शन है 9 तारीख का, अनामिका के भतीजे का पहला बर्थडे है, ग्रैंड बर्थडे, बड़ा फंक्शन है घर में। उसने बहुत ही अरमान सजा रखे थे, बहुत ही सपने थे उसके कि मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी, बुआ ऐसी लगेगी, बुआ वैसी लगेगी। बुआ के लग गए। अब बुआ के पास कपड़े नहीं है ना बुआ के पास टाइम है नया कपड़ा बनवाने के लिए। तो हम लोग ना उस एंड पॉइंट पे आ गए कि अब ऐसा है कि कुछ भी अच्छा सा दिखे और पिक कर लो। अब इतना भी टाइम नहीं कि इसको फिटिंग के लिए भी 2-4 दिन शोरूम में छोड़ दें। तो जाहिर हम डेली क्लॉथ हंटिंग पे जा रहे हैं, डेली। कल गए थे, कल कुछ समझ में आया, आज गए, आज कुछ समझ में नहीं आया। उस चक्कर में हमने बेमतलब में पेडिक्योर करा लिया कि ये तो गर्म है ही है, कम से कम कुछ तो रिलैक्स हो। तो दोनों बैठ के पेडिक्योर कराने हमने करा लिया। और मुझे तो पेडिक्योर इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं तो बेमतलब भी करवा सकती हूँ। हालांकि वैसे मेरे पैर बहुत ज्यादा गंदे रहते हैं, मेरे को तो सबसे ज्यादा नीड है पेडिक्योर की, मुझे करवानी चाहिए, 15 दिन में एक बार तो करानी चाहिए, मुझे इतनी ज्यादा नीड है। लेकिन चलो करवा लिया पेडिक्योर भी। फिर सारे जितने भी स्टोर्स थे सब पे घूमे, कुछ समझ नहीं आया। और ऊपर से कुछ कंफ्यूजन भी है कि भाई क्या पहने, क्योंकि जो सोचा था वो तो हो नहीं रहा है, तो मूड वैसे अब आ रही थी। लेकिन रोहन कर रहे हैं ये काम, गाड़ी के पीछे लगाए हैं, उधर मेन गेट पे लगाए हैं कुछ, इधर अनामिका भी गाड़ी पे भी लगा दिया। अब मैं सारे में लगाने वाली हूँ। ये बच्चा गुम हुआ है, एक हस्की एलेक्स, आप लोग भी देख लो, अगर किसी को कहीं कोई दिखता है तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना हमें। ये बच्चा गुम हो गया है। बाप रे, पसीना देखो, नहाए पड़े हो पूरे के पूरे। मुझे मैंने ले लिए, कुछ अनामिका को दे दिए रोहन ने। अनामिका अपने क्लिनिक के बाहर लगाएगी और ये मैं अपने सेक्टर के बाहर लगाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ घर। ये देखो ये कौन है, ये कौन है, ये गंदा बच्चा, ये कौन है, ये गंदा बच्चा है, इतना टची क्यों हो आप? नोजी देखो इसकी, नोजी देखो इसकी, नोजी कोई इसकी नोजी देखो, नोजी कैसे करती है नोजी। और नाबू को कोई मतलब नहीं है, नाबू कह रहा ओके आ गए हो, ठीक है चलो ठीक है। ये देखो ये देखो। अच्छा, मैं आई हूँ नवाब की दुनिया। विक्रम का कॉल भी आया था, मुझे कुछ सामान लेने आना था और दूसरा मुझे आना भी था। और मेरे पीछे ये देखो स्टूल लगे हुए हैं। वो एक हस्की बच्चा है, वो गुम हो गया, तो उसको ढूंढ रहे हैं। और रोहन के आसपास के एरिया में ही गए हैं उसके पापा के साथ में ढूंढने के लिए, लोगों को फोटो दिखाने के लिए। रुक जा लंबू, रुक जा लंबू, नहा के आए ना। अभी ना हमने घास काटने वाले भैया बुलाए मेरे पीछे, जिस प्लॉट में मिली, हिम्मत और मिली के बच्चे रहते हैं। तो बरसात की वजह से ना घास काफी ज्यादा लंबी हो गई है, तो हमारे चक्कर तो बहुत लगते ही हैं, रोहन के, मेरे, विक्रम के। तो डर लगता है थोड़ा, और बच्चों के लिए भी डर लगता है कि वो रहते हैं वहाँ पे। तो ये पैसे तो लेंगे, लेकिन ये है कि सेफ्टी पहले। ये देखो, ये सारी क्लीन कर दी भाई ने, 1 सेकंड लगाया, सब काट दिया। भाई ने तो कसम से 10 से 20 सेकंड लगाए हैं, और यहाँ से लेके वहां तक सब खाली कर दिया। कितनी बड़ी बड़ी घास थी, सब क्लीन। अब हम इस घास को उठवा देंगे, तो हमारी भी सेफ्टी, बच्चों की भी सेफ्टी। और 2-3 बारिश में ही फिर से इतनी हो जाएगी। अभी ये इधर की भी कटेगी, और नवाब की दुनिया के बाहर उधर की कटेगी, और जो इधर हो रखी है इधर की कटेगी। और ये लंबू हमारा, और ये हमारा चिंटू पिंटू चिंको पिंको दिन पतूता, और मिलू ये देखो कैसे भाग दे, कान देखो, कान देखो। मैंने विक्रम को बुलाया, मैंने कहा भाई तू खड़ा हो गए देख और बता। देखो उसको विक्रम के पास में बैठ रहा सरक के। अगर हमें ये वाला प्लॉट मिल जाता है ना रेंट पे, तो इतना बेस्ट है। सामने नवाब की दुनिया और जस्ट सामने प्लॉट, मतलब इससे बेस्ट कोई जगह नहीं हो सकती। बस लेकिन मिलने की बात है, ना इसके मालिक मिल रहे हैं, ना ठेकेदार मिल रहा है जिसने काम किया। भाई साहब से मिलो, लंबू का मैनेजर, इसके बाद में मिली का बच्चा, ये लंबू का असिस्टेंट है। जहाँ लंबू वहाँ ये। वो भाई को ले आई अपने पार्क में, ये हो गया सोने पे सुहागा। मैंने कहा भाई मेरे घर की घास और काट देते। तो भैया से मैंने अपने पार्क की घास और कटवा ली है, नहीं तो फिर मेरे को माली बुलाना पड़ता, बहुत टाइम लगता। भैया ने एकदम काट दी। तो मैंने वो भैया से ना घास कटवा ली पार्क की।
एक काम खत्म हुआ, नहीं तो माली भैया आते, टाइम लगाते उसमें, क्योंकि वो धीरे धीरे काटते अपनी कैंची से और इतनी ज़ीरो हो भी नहीं पाती। अब बस ये काम है कि जो ये घास कटी है कल इसको झाड़ू लगवाती है। और मेरे पीछे देखो कौन है, शहजा। अली का खा लियो? तुम कुछ खा लेते? एक सेकंड अपना फेस दिखाओ। तुम कुछ खा लियो? घास खा लियो? मेरी बकरी है, मेरी बकली है, मेरी बकली, मेरी बकली है, बकली छोटी सी बकली है मेरी, छोटी सी ना। वो देखो मम्मा ने घास कटवा दी। आप कहाँ चले चुच्चू करने? ये देखो, ये ना दिन में मैंने शहजा की कॉम की थी तो ये फर है, ये देखो पूरी क्लीन हो गई। बस इसको झाड़ू लगा देंगे कल। और ये देखो बैजंती का पौधा कितना बड़ा हो गया, निकालती हूँ इसको भी। अभी जो मैं देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको भी दिखाऊं। इतना क्यूट, इतना क्यूट, इतना क्यूट। अरे यार इतने जाले वाले से क्यों हो रहे हैं? जब भी छत पे आओ मुंह पे लग जाते हैं। इससे भी ज्यादा क्यूट शहजा। नाबू, नाबू, नाबू चलो छत पे चलेंगे, आजा गुड्डू। छोटू भाई साहब आ गए हैं छत पे, नाबू आया नहीं है। और मौसम देखो, बादल देखो कितना सही मौसम हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जब से मैंने अपने कैमरे की सेटिंग ठीक कराई है तब से ब्राइटनेस थोड़ी फेस पे कम आ रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है बताना मुझे तो ऐसा लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि धूप नहीं निकली है अभी, आज पूरा दिन धूप ही नहीं निकली है, क्योंकि जब धूप होती है ना सामने से तब ब्राइटनेस ज़्यादा आती है। आज धूप ही नहीं है, अभी बादल है, तो पता चलेगा एक दो दिन में। ये देखो सामने वाले घर से हस्कीज के हाउल की आवाज़ आ रही है, हमारा आशिक बेटा। ये देखो नाबू कह रहा है मम्मा इसे आशिकी करने दो, मुझे तो नीचे जाने दो, मैं तो किसी भी। हाँ बाबा आओ आओ, आपके चूतड़ को जाते हैं, आओ। मम्मा को जाएगी मेरी बच्ची के, मम्मा को जाएगी, मम्मा को जाएगी ना, मम्मा को जाएगी। हाँ मम्मा को जाएगी। अच्छा ये ऐसे डांट डांट के अपने चूतड़ खुजवाता है मम्मा से, मेरे से क्या सबसे खुजवाता है यार। ये है खजलू राम हमारा, खजलू राम हमारा, खजलू। ये देखो बैठ गया, इतनी दूर कैसे आएगा मेरा हाथ? ये तो बता, कानून के हाथ है क्या? क्या पार्टी ऊपर छत पे अच्छे से घूम के आई और मैं जस्ट अभी आई हूँ नीचे, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था, ऑफ हो गया था, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया। तो आके पता चला, दीदी ने बोला कि दीदी मैं घर जा रही हूँ, उनका जो बच्चा है वो नहीं रुक रहा है, नहीं मान रहा है, उसका फ़ोन आ रहा है कि आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो मैं जाऊँ? मैंने कहा हाँ जाओ। अब यार अब ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते ना किसी को। तो अभी मैं नाबू को लेके निकली हूँ वॉक के लिए, और दीदी का प्लान था आज ही जाने का शाम को, लेकिन क्या है कि वो मतलब नजफगढ़ दिल्ली, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे चाहिए, मेट्रो में 1.5 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा दीदी आप इस टाइम मत जाओ। उनको भी लगा कि मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगी, और वो ज़्यादा इतना ट्रैवल करती नहीं है। ओए तो उन्होंने बोला कि मैं सुबह चली जाऊँ, तो मैंने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। और कहीं ना कहीं मैं प्रिपेयर थी उनके जाने के लिए। मैंने जो ये बात बोली ना कि कहीं ना कहीं मैं प्रिपेयर थी उनके जाने के लिए, क्योंकि वो जब आई थी तो आई भी वो 1 दिन लेट इसीलिए थी क्योंकि उनका बेटा नहीं मान रहा था। वो अपने बेटे को अपनी मम्मी मतलब अपने मायके में छोड़ के आई थी, और हस्बैंड उनके घर पे थे। और वही हुआ कि बच्चा है 10 साल का, तो वो कभी मम्मी से अलग रहा नहीं है। तो जब तक 1-2 दिन की बात होती है तब तक बात अलग होती है। जैसे दूसरा तीसरा दिन हुआ तो उसको बहुत वो होने लग गया कि मम्मी के बिना नींद नहीं आती, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। और मुझे था कि दीदी नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि फैमिली से दूर रहना मतलब बच्चे से, स्पेशली बच्चे से दूर रहना तो मुश्किल होता है। और इससे पहले कि आप लोग बोलो कि तो फिर आई क्यों थी, उन्हें आना नहीं चाहिए था, तो मजबूरी बहुत कुछ करा देती है। वो काम करना चाहती हैं, इसलिए वो पैसे कमाना चाहती हैं, कुछ ज़्यादा ही मजबूरी रही होगी, मतलब कि सोचो कितनी परेशानी रही होगी जो अपने बच्चे को छोड़ के आई। तो इसलिए उन्हें लगा कि शायद वो कर लेंगी, बच्चा मैनेज कर लेगा, मैं भी मैनेज कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब देखते हैं, मैं ढूंढती हूँ किसी और को। अब पता नहीं एप्पल वालों ने क्या सेटिंग की है, अब इसमें 0.5 नहीं हो रहा है। अब रोहन का फ़ोन लेके उसके कैमरे की सेटिंग देखूँगी, फिर इसमें 0.5 वाला ऑप्शन करूँगी। अब हमारे छोटू का नंबर है, अब हमारे छोटू भाई साहब आगे घूमी करने, इसके साथ में पलटन है यहाँ पे, है भाई। तो मैं निकल गई हूँ फीडिंग के लिए, इधर अपना भूरू और इधर अपने ये दूसरे बच्चे, और इन भाई साहब के चक्कर में हो रही है लड़ाई।
देखो आ रही है नींद। मैं निकल तो गई फीडिंग के लिए, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हूँ। पहले मैंने रोहन का वेट किया कि रोहन आएंगे, लेकिन रोहन आए नहीं। तो फिर मैंने और दीदी ने मिलके जो अपना फीडिंग वाला बैग है वो उठा के रखा और मैं लाइट की तरफ जा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मतलब लाइट से मेरे फेस क्लियर आना चाहिए, लेकिन क्लियर नहीं आ रहा। इस लड़की की हरकतों से मैं इतनी परेशान हूँ, निडर है अपनी। और इसको पता मैं कैसे खिलाती हूँ, बहुत ही चोरी छिपे से। मैंने एक्टिवा बंद कर रखी है, यहाँ सामने कोई नहीं है, और चोरी से आके चुपचाप मतलब पीछे से एक्टिवा बंद करके आती हूँ मैं और इसको खाना खिलाती हूँ। इसकी देखो ना रिब्स, देखो रिब्स दिखने लगी है इसकी, क्योंकि इसको बड़े लोग खाना खाने नहीं देते। मम्मी के साथ ये रहती नहीं है, मम्मी के पास जाती है तो हीर मारती है, इसको बुरी तरह काटती है। तो बेचारी अकेली सी पड़ गई है। तो मैं इसको खाना ऐसे ही खिलाती हूँ कि एटलीस्ट एक टाइम खाए, लेकिन पेट भर के खा ले, रात को नींद तो आए कम से कम बच्चे को। तो मम्मा आ गई फीडिंग करके। और ये कौन छोया पड़ा है, ऐसे कौन छोता है भाई, देखना ऐसे कौन छोता है, देखना एक बच्चों की तरह कैसे कौन छोता है। अच्छा बता तो यार कौन छोता है ऐसे। अच्छा जगह नोजी तो देखो ब्राउन ब्राउन। इधर हमारे नाबू देखो मुझको, अरे कुछ की। तो गाइज आज का दिन यही खत्म होता है, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। और प्लीज कोई हाउस हेल्प भेज दो यार, अकेले नहीं हो पाता।